लेते हुए जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर रविंद्र तोमर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना म्यूट कर लें। बेसिकली किसी का भी अनम्यूट हो रखा है। रविंद्र तोमर जी, आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, एक बार दोबारा अनम्यूट करें। अ, जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से। रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम। जी। सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम, हर जयकारा वीर बजरंग, बजरंग, हर 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 महादेव। महादेव। जी। सोलंकी मैं जी, रविंदर जी, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ, फिर आप उस पे आप एक्सप्लेन भी करना है आपको उस पे। और मैं चाहता हूँ कि आप आज अच्छा प्रकाश डालें, क्योंकि ये आप ही के द्वारा चुना हुआ सब्जेक्ट है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आजकल युवाओं में की जो मानसिकता है वो चरित्रहीन गतिविधियों को लेकर बढ़ती जा रही है? यदि हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? किस तरह से हम इस चीज को देखते हैं? जी रविंद्र तोमर जी। सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। जी और आज का टॉपिक भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बेसिकली अगर आज का यूथ यूथ के साथ साथ मैं कहूंगा कि जो करंट जनरेशन है वो भी चरित्रहीन होती जा रही है। हम्म क्यों है, कैसे है, वो मैं दो तीन तरीके से आप सभी सनातनी भाइयों के सामने, मातृशक्ति के सामने रखना चाहता हूं। हम्म सबसे पहले तो है हमारा घर, आसपास का माहौल, जिससे ये सब कुछ बिगड़ा है। हम्म मेरी इन बातों से हो सकता है कुछ भाई बहन या कुछ बंधु इत्तेफाक ना रखते हो, उनको बड़ा हम्म ही ये विचलित सा या ये लगे कि ये शायद हम पे लागू नहीं होता। लेकिन सभी के लिए नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। जी लेकिन काफी सारा मेरा समाज, सनातनी समाज, इस ओर ही जा रहा है। जी आजकल अगर मैं देखूं कि जो सभ्यता, संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, उसका जी कारण एक जी तो मेरा, सबसे पहले मैं कहूंगा मेरा घर। और घर में कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला घर का माहौल, हम्म दूसरा घर का रहन सहन, जी तीसरा घर का खान पीन। हम्म घर का माहौल, घर का माहौल एक सिंपल सी बात मैं करता हूं कि जैसे सपोज करो, एक तो आज के टाइम में एक चीज मैक्सिमम हो गई है, मैं, मेरी हम्म पत्नी और मेरे बच्चे, ज्यादातर हो गया है। सभी भाई, मतलब किसी को बुरा ना माने, लेकिन ज्यादातर इसी में ही समाहित हो गया है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम्म इससे आगे सोच ही नहीं रहे हैं। जी घर का रहन सहन, घर का रहन सहन सपोज करो, देखो सभ्यता या संस्कृति या संस्कार, इसकी कोई किताब तो आती नहीं है। जी संस्कार घर से ही बच्चा सीखता है, अपने माँ बाप से ही सीखता है, अपने बड़े जी भाई बहन से सीखता है, अपने चाचा से सीखता है, अपने मामा से सीखता है, अपने फूफा से सीखता है। अपने घर से और अपने रिश्तेदारों से ही संस्कार, संस्कृति, सभ्यता एक बच्चा सीखता है। जी फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं और मेरी वाइफ, हम घर पे कोई भी बात कर रहे हैं। मेरा बच्चा 4 साल का, 5 साल का है। देखो 5 साल का बच्चा, सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 8 साल तक सबसे तेजी से होता है। जी सपोज करो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे हैं किसके बारे में, सभी के एग्जाम्पल है, एक उदाहरण दूंगा कि सपोज करो मैं अपने भाई के बारे में बता रहा हूं कि भाई मेरा भाई तो ऐसा है, मेरा भाई तो वैसा है, मेरी बहन ये है, मेरा मामा ये है, मेरी बुआ ये है। मैं और मेरी पत्नी सपोज करो, या मैं, मेरे माता पिता, हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेके। हम्म मेरा बच्चा भी वहीं पे है, मेरी बच्ची भी वहीं पे है, 5 साल की, वो सब सुन रहे हैं। लेकिन हम अनभिज्ञ हैं कि वो तो छोटे से हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। जी अब चाहे वो बात पॉजिटिव वे में कही जा रही है तो भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं,
और निगेटिव वर्ड में कही जा रही है तो भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं। तो सभ्यता और संस्कृति वो बड़े होते होते, चाहे मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, चाहे निगेटिव में बात कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, गंदी बात कर रहा हूँ, जिस तरह की भी बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी उनके मस्तिष्क में भरी जा रही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो संस्कार तो वहीं से आ गए ना। अब रही संस्कार, पूजा पाठ। अब पूजा पाठ के लिए हम कोई किताब तो बच्चों को देंगे नहीं। अगर हम पूजा पाठ, पूजा पद्धति जिस तरह की भी है वो हम घर से ही बनाएंगे, अपने छोटे से बच्चे को ही सिखाएंगे, बेटा इस तरह पूजा की जाती है, या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म प्रकृति से, आयुर्वेद से, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ धर्म है, और इसके ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको बिल्कुल खुले रूप से बताएंगे तो बच्चे को लगेगा वाकई यार इस संसार में इससे अच्छा धर्म नहीं हो सकता है। उसी तरह से उस बच्चे के मस्तिष्क में वो सारी बातें चली जाएंगी। लेकिन हम इसके विपरीत ही सारे काम करते हैं। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो हमारे घर का माहौल है, घर का माहौल माता पिता, दादा दादी, मामा फूफी, इन सब से ही, घर के माहौल से ही सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जो होते हैं वो एक बच्चे में डेवलप होते हैं। उन सब की देन हम हैं। अब उसको चाहे पॉजिटिव वे में कह लिया जाए चाहे निगेटिव वे में कहा जाए, ज्यादातर एक छोटे छोटे लाभ के कारण, इन्हीं चीजों के कारण हम सब आपस में वार्तालाप करते हैं अपने माता पिता से, अपनी वाइफ से, वही बच्चा सब कुछ सुन रहा है। तो ये तो हो गया कि घर का माहौल। दूसरा होगा रहन सहन। रहन सहन में हमारे कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े खरीदने का तरीका, उसको बच्चों को टाइम टाइम पे बताना क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, ये सारे के सारे माध्यम है रहन सहन के। घर का रहन सहन भी कैसा होना चाहिए, अच्छा बुरा, संस्कार विहीन और संस्कार रहित, ये सब रहन सहन से ही आते हैं। वो सारे पहनावे से लेके, अपने कल्चर से लेके, अपने इतिहास से लेके, रहन सहन, घर का माहौल, अपनी हिस्ट्री। अगर मेरे साथ अभी 30, 35, 40, 50 के बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे समान भाई जुड़े हुए हैं, आप गौर करके देखिए, हमें अपना इतिहास हमारे बुजुर्गों ने नहीं बताया, जो सबसे बड़ी भूल ही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, कि हो सकता है कुछ लोगों के उनको बुजुर्गों ने बताया हो, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं कि जिन्होंने उनको इतिहास उनका बता दिया, तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली समझे। लेकिन मैक्सिमम लोगों को उनके बुजुर्गों द्वारा इतिहास नहीं बताया गया है, जिसके कारण आज हम संस्कार विहीन भी होते हैं। सपोज करो कि अगर मैं वैसे ही कहूं, मैं किसी बेसिकली एंटी सनातनियों पे वार नहीं कर रहा हूं आज, वो किसी दिन दूसरे टॉपिक पे करूंगा और आंखें खोलने वाला करूंगा। आज मैं अपने ही सनातनी भाइयों से विचार विमर्श करूंगा कि अगर हमें हमारा प्रॉपर इतिहास बता दिया गया होता, गौरवान्वित इतिहास बता दिया गया होता, तो हमारे बच्चे आज उस गौरवान्वित इतिहास को याद करते और उसी को पढ़ते और गौरवान्वित होते और उन्हीं के कदम पे चलते। लेकिन नहीं बताया तो इतिहास, ये हमारी कुछ शिक्षा पद्धति में भी दिक्कत आई है। बहुत ही षड्यंत्र के साथ शिक्षा पद्धति में भी बात रखी है उन्होंने, बहुत ही आराम से शिक्षा पद्धति को हमें तोड़ मरोड़ के दिखा दिया गया है कि पूरा का पूरा इतिहास एंटी सनातनियों का दिखा देंगे, हमारा इतिहास नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई है कि हम संस्कार विहीन हो गए या हम चरित्रहीन हो गए हैं। तो ये एक रहन सहन के माध्यम से हमारे बच्चे आज इस परिस्थिति में आए हैं। तीसरे पॉइंट पे बात करूंगा मैं, खान पीन। जब से हमने अपने खान पीन को मॉडर्न कल्चर में परिवर्तित कर दिया है या उसकी होड़ में चले गए हैं, तब से भी संस्कार विहीन या सभ्यता विहीन हमारी नई जनरेशन, इवन हमारी जो करंट जनरेशन है, वो भी इन सब की शिकार हो गई है।
खान पीन में देखिए जो पश्चिमी सभ्यता का लुक आ चुका है, उसके सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल और स्मोकिंग, देन ड्रग्स, सूखा नशा। जी। खान पीन में आज जो आप देखिए, पंजाब ले लीजिए, कुछ हरियाणा भी ले लीजिए, पश्चिमी यूपी भी ले लीजिए, पूरे पहाड़ ले लीजिए, जो नशे में परिवर्तित होते जा रहे हैं, हमारी नई जनरेशन पे जो चोट हो रही है, आप उसको देखिए, वो सारी खान पीन से रिलेटेड है। करेक्ट। कौन इसका, आप देखिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, इस नशे पे कोई चोट करने वाला है? कोई आवाज उठा रहा है इस पे? नथिंग। कोई आवाज नहीं उठाएगा। आप देख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी धर्माधिकारी है, सामाजिक संगठन है, कोई इस पे वार कर रहा है, कोई इस पे आवाज उठा रहा है, कोई इस पे पहल कर रहा है? कोई जमीनी स्तर पे कोई पहल करने वाला वो नशे पे? आज हमारा युवा, हमारी नई जनरेशन इस नशे से ग्रसित होती जा रही है, लेकिन इस पे कोई पहल नहीं करने वाला है। हाँ, हो सकता है इक्का दुक्का कुछ मुझ जैसे, आप जैसे, या कुछ सनातनी भाई इसमें बेवकूफ लोग जिनको कहते हैं तो बेवकूफ है, वो कुछ पहल कर रहे हैं। तो जो भी पहल कर रहे हो, मैं उनको साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी का। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैं बताता हूं, जो प्रैक्टिकली मैं भी था। मैं बिल्कुल खुले मन से कहता हूं, मैं बिल्कुल अपने होशोवास में कहता हूं, मैं इस ग्रसित रोग से निकल के बाहर आया हूं और टाइम रहते आ गया हूं। हम सभी यहाँ पे मैक्सिमम लोग कुछ किसानी कौम से भी हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। हम वैसे तो हम सभी किसानी कौम से हैं जी, लेकिन कुछ यहाँ पे जॉब है, किसी के बेसिकली व्यवसाय है, किसी की खेती है, और अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी हैं जी। अब सपोज करो, मैं फिर दोहराता हूं, क्षमा मांगता हूं कि कुछ भाई पर्सनली ना ले, लेकिन हो यही रहा है कि मैं अपने व्यवसाय से निकला शाम को, या मैं अपनी ड्यूटी से निकला, या मैं अपने खेत से निकला, शाम होते ही हमारा टाइम किस चीज में व्यतीत होता है? जी। आप एक समाचार देखते होंगे, प्राइम टाइम बोलते हैं उसको न्यूज चैनल पे। कौन से वाला टाइम है वो? 8 से 9 बजे तक। तो हमारे बच्चे सुबह स्कूल चले गए, शाम को स्कूल से वापसी आ गए। जो उनके गार्जियंस है, उसके पिता है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है उन बच्चों के लिए, वो शाम को घर पे आता है, घर पे आए, बेसिकली आए, अपने बच्चों के साथ बैठे, पूरे दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चियों के साथ बैठे, स्कूल में क्या रहा, समाज में क्या रहा है, किस में क्या बातें है, क्या बातें नहीं है, इस तरह की टॉपिक हो, घर में क्या माहौल रहा है, आज क्या दिक्कत रही है, उस पे चर्चा करें, ताकि सामाजिक भी और पारिवारिक भी बिंदुओं पे वो सोचे, विचारे, बात करे और चीजों को आगे बढ़ाए। बट इसके विपरीत ज्यादातर मेरे सनातनी भाई क्या करते हैं, वो जो प्राइम टाइम है, वो प्राइम टाइम कहीं और दे रहे हैं जी। कहीं और, कहां? अल्कोहल में। करेक्ट, करेक्ट। उस अल्कोहल में वो टाइम दे रहे हैं, चाहे दोस्तों के साथ बैठे हो, चाहे क्लब में बैठे हो, चाहे अपने ऊपर कमरे में अकेले बैठे हो, वो 2 घंटे वहां पे व्यतीत कर रहे हैं। उस 2 घंटे में व्यतीत करके जब वो अपने खाने की टेबल पे आता है, तब तक मैक्सिमम बच्चे हमारे, क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना होता, सो गए होते हैं जी। तो क्या तो वो संस्कार देगा, क्या संस्कृति देगा, क्या सभ्यता देगा? सुबह उठ के उसको फिर जाना होता है जी, और शाम को वो किस टाइम आता है? तो क्या वो सभ्यता सिखाएगा बच्चों को? क्या संस्कृति सिखाएगा? क्या संस्कार सिखाएगा? एक संडे का दिन बचा, तो संडे के दिन में भगवान, अब क्या बताऊं मैं, कि संडे दिन में ये जो मोबाइल है, कान की जुत्ती, वो उसमें घुसा पड़ा है। एक घर में 4 आदमी हैं, 2 बच्चे, एक मियाँ एक बीवी, चारों ने, काफी घरों में चल रहा है, सब में नहीं कह रहा हूं मैं, अलग अलग कोने पकड़े हुए हैं और चल रही है एक के बाद एक के बाद। कब 2 घंटे हमारे खत्म हो गए, 3 घंटे खत्म हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ जी। और जो ये रील देख रहे हैं भाई बहन मेरे, या मेरे बच्चे, या मेरे बुजुर्ग भी बहुत रील देखते हैं आजकल,
उनसे कोई पूछने वाला हो कि पहली रील दूसरी रील क्या थी, बीच वाली क्या थी, लास्ट वाली क्या थी, कुछ नहीं पता, बस देखे जा रहे हैं, अंधाधुंध देखे जा रहे हैं। तो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति कहां से आएगी? इसी तरह के पहलू हैं जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहता था बेसिकली। और भी मतलब अगर मैं इस पे बोलूं तो मेरे ख्याल में लंबा समय हो जाएगा। तो ये तो मेरे घर का माहौल, मेरे रिश्तेदार, मेरा घर का रहन सहन, मेरा खान पीन, जिसके कारण हमारी जो नई पीढ़ी है या हम खुद स्वयं सनातन से दूर हो गए हैं, संस्कार विहीन हो गए हैं, सभ्यता विहीन हो गए हैं, संस्कार विहीन हो गए हैं। इन सब का ये कारण है जी। अब मैं बात करता हूं कि इसके अलावा इन सब में वो जुड़ गया, सब भी जुड़ा हुआ है कि जो आजकल आप सभी जानते हो ओयो का क्या हाल है, और ओयो जो होटल है वो किस लिए चल रहे हैं, आप इस पे भी बिंदु या प्रकाश सोच सकते हैं। बस मैं इशारा करूंगा कि ओयो में क्या हाल हो रहा है। वो सब इन्हीं का माहौल है कि घर में किस तरह से पहनावा आ रहा है, क्या बातचीत हो रही है, चाहे माता बातचीत कर रही है एक अपनी सहेली से दूसरी सहेली, या अपनी बहन से, या अपनी सौतेली बहन से, इफ एंड बट इसी तरह के कुछ चीज देख लिए, वही बच्चा सुन रहा है, वही धीरे धीरे कर रहा है जी। इन सब का कारण है ये। अब मैं बात करूंगा दूसरी तरीके से कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उस पर किस प्रकार प्रहार हो रहा है और कैसे वो चरित्रहीन होते हैं जी। उसमें हमारे बहन बेटियां भी हैं, हमारे भाई बेटे भी हैं जी। दोनों पे प्रहार हो रहा है, और दोनों संस्कार विहीन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जी, जो मैं अभी जिस पे प्रकाश डालने वाला हूं। जी। तीन माध्यम से बेसिकली विनाश हो रहा है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, सनातनी सभ्यता का। जी। पहला है बॉलीवुड फिल्म, जी। दूसरा है बॉलीवुड सीरियल, जी। तीसरा है वेब सीरीज, ओटीपी प्लेटफॉर्म। जी। इन तीनों के माध्यम से हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति का विनाश हो रहा है। जी। कैसे हो रहा है वो मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूं। जी। पहले बात करता हूं बॉलीवुड की फिल्म की। जी। जैसे हमारी बहन बेटी हैं, मैं फिर दोबारा से क्षमा मांगता हूं कि कोई पर्सनली ना ले, मैं एक जो माहौल है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। पर्सनली मेरा जो आज सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुनेंगे वो पर्सनली बिल्कुल मत ले। मैं एक प्रकाश डालना चाहता हूं, केवल मेरा माध्यम भी प्रकाश का। जी सोलंकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सच्चाई रखिए, रियलिटी रखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी बतानी पड़ेगी, और अपने बंदों को रियलिटी नहीं बताएंगे तो हम यहाँ पे लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं है, खुश करने के लिए नहीं है, हमको रियलिटी बतानी पड़ेगी। प्लीज कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद सर। तो जैसे बॉलीवुड मूवी, कुछ बॉलीवुड मूवी बनती है, उदाहरण के तौर पे वैसे ही एक आम बताता हूं कि एक मूवी सपोज करो, जैसे एक मूवी बनी, नाम नहीं मैं लूंगा, कई मूवी दिखा सकते हैं ना, मेरे ध्यान है, मैं मतलब थोड़े बहुत चर्चा में मैं मूवी बहुत कम देखता हूं जी। और चर्चा में रहती है उसकी क्लिप विलिप देख लेता हूं तो उससे आइडिया लग जाता है, या यूथ से कई बार बात कर लेता हूं जी। तो सपोज करो एक मूवी बनती है, क्या दिखाया जाता है सबका, कई फिल्मों का माध्यम है ये, एक फिल्म का माध्यम नहीं है, कई फिल्मों का माध्यम है कि एक मूवी बनाई जाती है जी। जिस मूवी में एक मेरी बहन बेटी घर से जाती है भाग के, अलग अलग चरणों में हो रहा है काम ये, मतलब 14 साल से 25 साल, 25 से 35, 35 से 45 जी, 14 साल से 25 साल की जो मेरी बहन बेटियां, उनको बॉलीवुड मूवी, और 25 से 35 सीरियल, और 35 से 45 वेब सीरीज, ओटीपी प्लेटफॉर्म, अलग अलग एज पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से के माध्यम से चोट हो रही है। तो जो हमारी 14 साल से 25 साल की बच्चियां, उन पे कैसे चोट मार रही है, बॉलीवुड वाले कैसे मार रहे हैं, पहले से ही है, आप देखना बाद में सोचना एक बार दिमाग में। तो एक मूवी बनाई जाती है, एक मार्शल कौम की बेटी जो है घर से भागती है,
क्योंकि उनको दिखाना पड़ेगा। मार्शल कॉम में क्या है कि बहुत ही ज्यादा बच्चों को दिखाते हैं ना, वो मूवी में दबाया जाता है, समझ आ जाता है उसको, नहीं तू ये नहीं करेगी, तू घर से नहीं जाएगी, तू पढ़ भी कम मत, तेरी शादी कर देंगे, इस तरह की बातें बहुत होती है। जी अगर आप मूवी को पहले से ही देखें, मैं आपको जी यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कुछ सालों में, तो मैक्सिमम मूवी में आपने देखा होगा कि मूवी में कोई ठाकुर है, वो नीरा बड़ा बदमाश, नीरा बड़ा अत्याचारी, जिसने कई कई गांव में अत्याचार किए हैं, ठाकुर को यही दिखाया गया। जी चौधरी फिल्म में भाई ये चौधरी है, उसको अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी सब यही दिखाया गया। पूरी मूवी आप देख लेना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लाला बनिया जो वैसे समाज से आता है, हाँ जी, उसको कैसे तराजू में तोल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, मतलब समाज के पहलुओं में आप देखेंगे, मूवी के पहलू में जो समाज को आगे लेके चलना, उद्धार करने वाले थे, उन सबको अत्याचारी, बलात्कारी, हत्यारा, ये सब कुछ ही दिखाया गया है बहुत पहले से। अब देखिए बच्ची जैसे कि वो घर से भागी, मूवी में जो मूवी बनी, घर से भागी, एक मार्शल कॉम की बच्ची है, वो ट्रेन में चढ़ गई, ट्रेन में बैठ गई, उसके सामने मुलाकात हुई एक लड़के की जो एंटी सनातनी है लड़का। अब दोनों में बातचीत होती है जी, तुम कौन मैं कौन, तो पता चलता है मैं जी ये हूं, मैं वो हूं। तो तुम क्या कर किस लिए भागे हो, वो भी कह रहा है भाई मैं तो भाग नहीं रहा हूं। बच्ची आ गया, बच्ची मैं भाग के आई, क्यों आई है, मेरे घर वाले जो है मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के कर रहे थे और मैं प्यार करती थी किसी से, इसलिए मैं अपने घर वालों को भी धुतकार के, लड़ के, झगड़ के, पूरे समाज को मैं टक्कर दे के भाग के आई हूं। और मेरा प्रेम किससे था, एक एंटी सनातनी से था। बोला अच्छा, तो उसने उससे पूछा कि भाई तेरी क्या लव स्टोरी है। अब वो जो एंटी सनातनी है, वो झोला छाप, चप्पल छाप, पंचर चोर, जो भी मर्जी आगे पीछे लगा सकते हैं उसके, वो बंदा था। उसने कहा जी मेरी तो जो है, जिस गांव में मैं रहता था उसी गांव में मेरे को प्यार हुआ, मेरे समाज से हुआ, मेरी जाति से हुआ, मेरी धर्म की बच्ची से प्यार हुआ, और अब मेरी शादी होने वाली है, मेरी ये लव स्टोरी है। तो बच्ची फिर उसको कहती है ये भी कोई लव स्टोरी है, लव स्टोरी तो मेरी है, मैं कहां पैदा हुई, किस समाज में पैदा हुई, घर से भाग के आई, समाज से लड़ी, घर वालों से लड़ी, उनको धुतकार के आएगी, लात मार के आई, और एंटी सनातन से मेरे मतलब प्यार हुआ, उसी के पास जा रही हूं, उसी से शादी करूंगी, चाहे पंचर छाप है, चप्पल छाप है, चप्पल चोर है, कोई है। जी जी, तो लव स्टोरी तो मेरी बनेगी, तेरी क्या लव स्टोरी बनेगी भाई। तो इस तरह की मूवियां बनाई जा रही हैं जी। अब आज है क्या, अब देखियो क्या ये मूवी देखी जाती है, हम भी मतलब हम सभी के समाज के सामने देखते, देखो मूवी में आजकल की कोई मूवी है आप देख सकते हो सब सह परिवार? नहीं देख सकते। बता दो एक बार मेरे को, कोई भी मूवी अगर आ रही है मैक्सिमम 95% आप सह परिवार अपने माता पिता बच्चों के साथ बैठ के दे सकते हैं क्या? मैक्सिमम मूवी नहीं देख सकते, कुछ मूवियों को छोड़ के मैक्सिमम मूवी नहीं देख सकते परिवार के साथ में। और ये लेकिन देख काफी टाइम से हो रहा है जी, लेकिन देख रहे हैं ना, फिर भी बच्चों को साथ में देख रहे हैं ना, बच्चों को क्या दिखा रहे हैं हम, क्या सिखा रहे हैं, इसी तरह की मूवी देख रहे हैं, इसी तरह के सब कुछ देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो जो 14 से 25 साल की बच्ची है, एक 16 साल की बच्ची जब इस तरह के सीन देखेगी, या इस तरह की लव स्टोरी देखेगी, या उस तरह के सीन देखेगी गंदे गंदे, तो 14 से 15 साल में क्या है, हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, आकर्षण भी चेंज होता है, वो सब इसी तरह देख रही है, यही देख रही है और यही सीख रही है। तो उन बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा, और हम साथ लेके जा रहे हैं मूवी देखने इस तरह की, जिसमें गलत सीन, गलत चीजें और लेके हम जा रहे हैं, वही हम देख रहे हैं जी। तो बच्ची कहाँ जाएंगी, किस तरह से सोचेंगी, क्या जाएंगी, और माँ बाप जब साथ दे रहे हैं तो सोचते हैं यार इसी तरह चल रहा होगा समाज में, तो यही सब कुछ है। और उस मूवी में
जो सनातनी बच्चे हैं उनको दिखाया जाता है संस्कार विहीन, संस्कार उनमें है नहीं, दारू पीते हुए, झगड़ते हुए, लड़ते हुए। और जो एक एंटी सनातनी है उसको बहुत ही संस्कार वाला, स्त्री की लाज लज्जा रखने वाला, उसके सम्मान रखने वाला, वो इस तरह से दिखाई जाता है। तो बच्चियां वही सीख रही है, वही कर रही है। जी तो ये तो फिल्मों से दिखाया जा रहा है। हाँ, अब एक है एकता कपूर नाम की जी सुपनखा, जी जिसने आतंक ही मचाया हुआ प्रॉपर जी सीरियलों के माध्यम से। जी आप कुछ सीरियल देखिए आज, और मुझे हंसी आती है मेरे सनातनी भाइयों पे, वो भी बैठ जाते हैं टीवी के साथ जम के सह परिवार, अरे वो सीरियल आया हुआ होगा, वो सीरियल आया हुआ होगा, चर्चा करते हैं। आप मतलब चर्चा करते हैं औरतों की तरह की, भाई जैसे लेडीज करती है आपस में ना, कि उस सीरियल में, वो सीरियल में कुछ है, हमारे सनातनी भाई भी जो चर्चा करते हैं, भाई मैं जा रहा हूं, मेरे को वो सीरियल देखना है भाई। हाँ भाई देखो क्या है सीरियल में। एक सीरियल जैसे अभी आ रहा है, नाम मेरे ध्यान नहीं है, इसी तरह के अनुपमा, और इसी तरह का और भी सीरियल है। वो सुपनखा एकता बना रही है आजकल इस तरह की, आज से नहीं बहुत सालों से, नाश कर दिया उसने, ठीक ठाक नाश कर दिया, बढ़िया। अब आगे एक बात बताओ, उसके सीरियलों में क्या दिखाएंगे? एक सुंदर सी सुशील सी स्त्री, अच्छे से साड़ी पहने हुए, मांग में सिंदूर, मोटी सी बिंदी, बिल्कुल एक सुशील स्त्री, बिल्कुल जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में दिखाया गया। और कमाल की तो बात है, पूजा पाठ भी दिखाएंगे, दुर्गा जी की, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाएंगे, उनको सब कुछ मूर्ति दिखाते हुए सबको दिखाएंगे, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, पूजा पाठ करने वाली, बच्चों को संस्कार देने वाली भी। एक मैंने देखा नहीं है, लुक नहीं देखा है, बीच में कभी देखा भी है तो मुझे ध्यान आया, तो मैं घर पे मेरे चलता नहीं, रिश्तेदारी में जाता हूँ, मम्मी देखती है, तो उन्होंने भी देखना बंद कर दिया जब मैंने चर्चा की इन टॉपिक पे। जी तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भाई वो जो है जिससे शादी करने वाली है उससे होती नहीं है, दूसरे से शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो वो कुछ दिन में क्या होता है, गायब हो जाता है, चला जाता है कहीं पे। जी तीसरे से फिर नैन मटक्के होते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता, चौथे से नैन मटक्के हो जा रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ जा रही है, चल जा रही है, कुछ दिनों बाद वो पहले वाला जो गायब हो गया था वो आ जाता है, कंफ्यूज कि अब क्या करें। हमारे सनातन धर्म में ऐसा होता है कि एक एक औरत के चार चार चक्कर चल रहे हैं या तीन तीन चक्कर चल रहे हैं, होता है तो बताओ। और हम उनको बड़े प्यार से देख रहे हैं, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, अरे वाह मजा आ रहा है। तो वो अब उन सीरियलों में एक चीज और भी दिखाई जाती है कि सास बड़ी खतरनाक है, ननंद उससे भी खतरनाक है। अच्छा जो बैक साउंड आता है ना, जैसे आते ही सास आई तो अलग से ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, टन, ननंद आई अलग ही बैकग्राउंड बना, जी इस तरह के चलेंगे। इतना खतरनाक दिखा दिया गया, सास को भी ननद को भी, पता नहीं, वो तो भाई बिल्कुल मारी काट देंगी, विलियन विलन बिल्कुल। अच्छा हमारी बच्ची 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 20 साल की, 6 साल की, 8 बच्ची देखते देखते बड़ी हो रही है, तो उनके मन में क्या जाएगा भाई कि जो सास है और जो ननद है वो तो दुराचारी अत्याचारी है, उनसे बच के रहना है, उनसे बच के रहो, नहीं तो नाश कर देगी, वो तो मार देगी जत्ती। पहले आज से 30-40 साल पहले बहू की, सास की, ननद की इतना बढ़िया प्रेम रहता था, आज कहां है? आज देख रहे क्या तांडव मचा पड़ा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी सारे घरों की बात कर रहा हूं, क्या तांडव मचा पड़ा है। उसका रीजन ये टीवी सीरियल। अब 25 से 35 साल पे इसने कांड कर दिया, अब आ जाओ 35 से 45 एज पे, वेब सीरीज ओटीपी के माध्यम से। वहां तो मजा ही आ रहा है,
वहां तो हद ही कर दी। एक वर्ड है फेमिनिज्म, इंग्लिश का, तो शायद उस वर्ड से आप सभी जागरूक भी होंगे, नारी शक्ति का। उसमें क्या दिखाया जा रहा है? मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे, एक हाथ में दारू का गिलास, दूसरे हाथ में सिगरेट, मोटी मोटी गाड़ बकरी है, किसके नाम पे? कि हाँ ये है फेमिनिज्म। यही तो वेब सीरीज है। क्या उनके दिमाग में जा रहा होगा? जी, आत्मनिर्भरता ये होती है, सास ससुर पति परिवार रखती है पैरों में, क्योंकि मैं तो जॉब कर रही हूं, कार्यरत हूं, और मेरा स्टाइल जी, ये है जीने का, मैं हूं फेमिनिज्म, मैं तो ऐसे जीती हूं। वहां कर दिया कांड। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, इस तरह की वेब सीरीज बनाती हैं, इस तरह की चीजें बनाते हैं ये सोशल मीडिया, ये बॉलीवुड वाले, वेब सीरीज वाले, कि हमारा सारा इन्होंने सत्यानाश कर दिया संस्कार का। अगर इनसे कोई पूछने वाला हो, इनको यही चीजें समझ में आती है इसी तरह की, या कोई और भी समझ में आती है? अगर इनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई तुम जो मूवी है या सीरियल है इसी तरह के क्यों बनाते हो, मैं बताता हूं उनको सीरियल कौन से बनाने हैं, मैं बताता हूं फेमिनिज्म किसको बोला जाता है। कुछ नाम मैंने लिखे हैं आज, क्षमा चाहूंगा, मेरे याद नहीं रहता है, तो कुछ नाम लिखे हैं मैंने आज। मैं नाम आप सबको बता देना चाहता हूं कि कौन सी शक्ति है, वे कौन सी मेरी मात्र शक्ति है जिन्होंने राष्ट्र के लिए और इस धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, उन पे बनाओ ये पिक्चरें बनानी है। मैं नाम बताता हूं जी। नीरा आर्या जी, आप पढ़ लेना गूगल पे। जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, शिवदेवी तोमर, जयदेवी तोमर, बीना दास, झलकारी बाई, दुर्गावती बोरा, इंदर कौर जी, और रानी नायिका देवी। जी, इन पे मूवी क्यों नहीं बनाते ये लोग? जी, ताकि ये मूवी बनाए और हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले और उनके मन में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जागे। लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको तो हमारी नई जनरेशन पे वार करना है, हमारी सनातन संस्कृति पे वार करना है, सनातन सभ्यता पे वार करना है, उसका नाश करना है। जी। नीरा आर्या को आप पढ़ें, आपको हल्का सा टच दे देता हूं, वो सब सर्वप्रथम जासूस थी नेताजी के टाइम की। आप पढ़ लेना, मोटे तौर पे बता देता हूं मैं आपको, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए अपने पति तक की हत्या कर दी थी, और उनको इतनी यातनाएं दी गई थी कि उनके स्तन भी काट दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा, लेकिन उन्होंने गद्दारी नहीं की थी। वो अब शहीद हो गई थी लेकिन गद्दारी नहीं की थी। शिव देवी तोमर, जय देवी तोमर, दो वीरांगनाएं हुई, 1857 की दो वीरांगनाएं हैं जी। 1857 की क्रांति के दौरान जो बड़ी थी वो 16 साल की थी, छोटी 14 साल की थी जी। तो बड़ी जब शहीद हो गई लड़ते लड़ते अंग्रेजों के, तो फिर छोटी ने कमान संभाली, जो 14 साल की मात्र थी। उसने बड़ौत एरिया से लेके, जो कमांडेंट वहां का, तब कमांडेंट या जो कुछ भी कहते थे अंग्रेज को, उसको जिसने उसकी बड़ी बहन की हत्या की थी, उसको वहां से निकल के और बुलंदशहर और सिकंदराबाद होते हुए लखनऊ में जाके उसका सर काटा था, और वहां वो शहीद हो गई थी। तो उनको पिक्चरें बनानी है ऐसी ऐसी, हमारी वीरांगनाओं पे बनाओ, ताकि एक मैसेज जाए। तो इस तरह से हमारे इन बच्चों पे अलग अलग टाइप का चोट हो रहा है, अलग अलग हमारी संस्कृति को टाइप से, संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है इन टॉपिक के द्वारा। सेम अगर बात करूं मैं अब युवाओं पे, जो नई जनरेशन हमारे बच्चे हैं, अगर इसी के विपरीत अगर हम इसको देख ले जाए, उनको भी इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है जी।
गैंगस्टर वाली पिक्चरें बनाई जा रही है, एक बदमाश को गैंगस्टर को हीरो बना दिया जाता है, एक शराबी को हीरो बना दिया जाता है। सेम अगर मैं बच्चों पे कह रहा हूं, सेम ऐसे ही हमारे बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, उसी में वो फंसते जा रहे हैं जी। शराबी को दिखाएंगे हीरो, बदमाश को दिखाएंगे हीरो, इसके साथ साथ कुछ हमारे गाने आप देखिए, हरियाणवी गाने और पंजाबी गाने में उनमें बदमाशी के अलावा कोई और गाने बन रहे हैं मैक्सिमम नहीं, जिनको फॉलो इतना हमारा नवयुवक कर रहा है, सारा का सारा उधर ही फॉलो कर रहा है। तो इनके द्वारा हमारी नई पीढ़ी पे टाइम टू टाइम अलग अलग वेरिएशन पे वार किया जा रहा है ताकि इस सनातन धर्म को नष्ट किया जा सके। बड़ी सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर किसी धर्म को, किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो उसकी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को नशे में डाल दीजिए और संस्कार विहीन कर दिया जाए, संस्कृति विहीन कर दिया जाए, इन चीजों को नष्ट कर दो, वो सभ्यता, वो राष्ट्र अपने आप खत्म हो जाएगा जी। तो इन शब्दों के द्वारा मैं आप सबके सम्मुख अपने विचार रखना चाह रहा था। अगर मेरे से कोई विचारों में इधर उधर या किसी को दुख पहुंचे तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन कटु सत्य यही है। जी। जय श्री राम। जय श्री राम रविंदर जी।